अभी जो है आज अलिशबा ने सारी सफाई का बेड़ा उठाया, यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ पर रख दिया था क्योंकि अजहान जो है ना काफ़ी रो रहा था। और फिर आज उसने वही हरकत की सेम कि जब ज़्यादा रोता है ना तो फिर उसको कोई इग्नोर करे ना तो वो थोड़ा सा सांस वगैरह रोकने की कोशिश करता है। तो अलिशबा ने फ़ौरन देखा और उठा लिया। और अब अलिशबा थोड़ा बहुत हल्का सा छोटा सा डांट रही है, इजहान ऐसा नहीं क्या करो, इजहान ऐसा नहीं क्या करो, ऐसा समझा रही है। वो बतरी समझदार हो जाएगा ऐसे सुन के। खैर मैंने अलिशबा को कहा ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैंने खुद मशीन लगाई थी कपड़ों की धोने के लिए। तो अब अलिशबा दूध पिला रही है इजहान को। और अभी मेरा ख्याल है और दूध बना के दूँ हैं, चले ठीक है। फीडर मुझे बताइएगा, मैं धो लूँगा। तो अभी जो है ना अलिशबा ने बर्तन धोए थे, फीडर वगैरह धो के मैं दे दूँगा। अभी यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई ताकि आज कपड़े सारे धो लूँ क्योंकि पानी जो है ना आपको पता है अभी थोड़ा ठीक आ रहा है। तो कोशिश करें बंदा टाइम से धो ले। अभी भी हमने तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले मशीन लगाई थी जो मैंने खुद लगाई थी, दोबारा से लगा रहा हूँ। बाकी छोटे मोटे कपड़े तो अलिशबा धो लेती है, बाकी बड़े कपड़े जो है ना वो मैं खुद देता हूँ और मशीन लगा देता ताकि अलिशबा ज़्यादा जोर न लगाए। पता है अभी भी वो ठीक है, नॉर्मल नहीं हुई है पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा मशीन पे जोर वगैरह लगाना मैं नहीं दे रहा। और डस्टिंग वगैरह से मैंने रोका हुआ, लेकिन फिर भी कर दी होती जब मैं चला जाता हूँ। मुझे पता मैं पीछे काम कर रही होती उनको सुकून नहीं आता, बोलते हैं कि मुझे उलझन होती जब सफाई ना हो घर के अंदर। तो ये उनकी एक आदत है शुरू से, पता नहीं है अच्छी है आदत, वैसे ये होती भी अच्छी है आदत है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो कह रही नहीं सफाई अच्छी बात होती है। और कहा भी जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। खैर मैं इसलिए चुप हो जाता हूँ। अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड की तैयारी चल रही है। सेकंड राउंड जब होगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसका पूरा राउंड हो जाएगा, तो जब तक और काम कर लेते हैं अंदर चल के। चलें जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा काम ख़त्म हो गया। बस अभी मशीन का काम रहता है, वो मेरे हस्बैंड अभी कर रहे हैं। तो मैंने घर का काम किया, इजहान को संभाला, मशीन मेरे हस्बैंड ने लगा ली। मिलजुल के हमारे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया। तो अभी चले के आपको दिखाते हैं एक एक करके। अब तक कचरा नहीं उठाया, बस मैं फ्रेश होने चली गई थी। और ये देखें जी, आज मैंने बेडशीट भी चेंज की है, ये रूम थोड़ा किया, थोड़ा बहुत सही किया। और अभी उस बाहर चलते हैं, कचरा भी उठाते हैं। तो जी इजहान सो रहा है, इजहान के कपड़े यहाँ लटकाए जा रहे हैं एक एक करके। और यहाँ पर देखें अभी कपड़े भी सारे वॉश हो चुके हैं, बस अभी गैलरी को साफ़ करके ना ठहरा देंगे। इनका ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। तो जी शुक्र अल्लाह का, ये हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा जल्दी कर ले, आपका टाइम होने वाला है। बस ये ख़त्म हो गया तो धो के ना तो मैं निकलता हूँ। चलें सही है। तो जी अभी तक मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, वो भी करना है जल्दी से। फिर नींद भी करनी है, फिर इजहान उठ जाएगा और सारी रात तंग करता है। चलें सबसे पहले ये उठा लेते हैं और फिर जो थोड़ा बहुत नींद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और खैर खैरियत से हैं। और अल्लाह पाक के आज शुक्र अदा करते हैं कि अलिशबा की नानी भी अभी खैर आफियत से हैं और वो वापस घर आनी है। मैं अभी ऊपर आया हूँ, तैयार होकर फ़ौरन निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि मैं लेट हो गया और इशू यही था। और अभी जो है ना उनकी नानी जो है खैर खैरियत से घर अभी बहू के घर पे पहुंचने वाली हैं क्योंकि वो कुछ लोग और थे वो पीछे आ रहे थे और मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि ऑफिस से ऑलरेडी लेट हूँ। रेडी होना था मुझे और रेडी होकर फ़ौरन निकलना है। तो मैंने अपना बैग शेग रेडी करना शुरू कर दिया और सामान वामान लेके अपना बैग मोबाइल उठाना है। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ। अलिशबा जो है इजहान के साथ बैठी हुई है और अलिशबा ने कुछ खाया नहीं तो मैं कुछ लेके दे के जाऊँगा ताकि वो खा लें। आज सारा दिन सफाई कपड़े और हॉस्पिटल और नानी के जो है ना तबीयत की वजह से सारा दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो इस वजह से कुछ बना भी नहीं सके और वैसे भी आजकल टाइम इतना मिलता ही नहीं है। हालांकि मैंने अलिशबा को काफ़ी कहा है पर अलिशबा कहती मैं मैनेज कर लूँगी, पता नहीं कैसे कर लेंगी, क्यों कर लेंगी, क्या कब करेंगे लेकिन मैं उनको कहता हूँ अलिशबा नहीं। तो अलिशबा खैर खुद कह रही है कि मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल लूँगी। मैंने चलो ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर गुस्सा नाराज़ हो जाते हैं कि अब मैं कर रही हूँ। वो कहती हैं कि मुझे जो है ना फिर थोड़ी सी ना ये आदत हो जाएगी, फिर मैं जो है ना ये नहीं करूँगी और इस तरह से एक्सवाइज़ेड वो अपनी एक सोच है उनकी। वरना मैंने हेल्प करके काफ़ी लोगों को कहा था, अरेंज भी किया हुआ था, बड़ा अलिशबा जो है ना खुद मैनेज कर रही है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके साथ 100% करूँ, लेकिन आगे पीछे मसले इतने आते हैं, घर पे भी करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है और ऑफिस भी लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं अपने 100% दे रहा होता हूँ। आज मैंने कपड़े वॉश किए, थोड़ा सफाई में हेल्प कराई, बहुत कुछ किया मैंने, इजहान को संभाला। होता है भाई, देखो मिलवान के होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अलिशबा ने सब कुछ संभाला वही है, इसमें मैं शिकायत नहीं कर रहा। पर यह है कि अब लोग कहते हैं कि यार मैं ही नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं सब कुछ फोर्सफुली कर रहा होता हूँ पर कुछ चीज़ें अलिशबा खुद संभालना चाह रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है उनकी, मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि फिर नाराज़ ना हो जाए ना। तो खैर अभी मैं निकलने लगा ऑफिस और ऑफिस से फिर बाकी अपडेट वहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो
तो इसी प्यार मोहब्बत अखलाक को बरकरार रखिए, दुआएं बरकरार रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तो खैर मैं निकलता हूँ ऑफिस और हमेशा अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। निकलता हूँ ऑफिस की वजह से पहले लेट हो जाऊँ, बस अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए और प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें ताकत दे, मजबूती दे और हर चीज़ संभालने की ना हिम्मत दे। और हमारी पूरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह सबको हिम्मत दे अपने इश्यूज़ और काम वगैरह संभालने की। तो चलें जी, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखिए और ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस अभी मैं रिसेप्शन में गया था तो कुछ पेमेंट ड्यूज़ थी जो कि अभी टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें ब्लड सैंपल्स गए हैं और कुछ टेस्ट गए हैं। तो उनकी पेमेंट मैंने क्लियर कर दी है और बकाया जात जो है मैंने अब्बू को दे दी हैं। अब्बू भी यहीं पर हैं और अम्मी भी यहीं पे, तो वो बाकी देख लेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अमाउंट का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। तो गाइस अभी मैं खड़ा हुआ हूँ वेटिंग एरिया में, क्योंकि काफ़ी रश था ऊपर। खाला भी थी, अम्मी भी थी, अब्बू भी था और उनकी बहू भी आई हुई थी, उनका बेटा भी आया था। तो मैं नीचे आ गया और बाकी पेमेंट वगैरह ऊपर करा दी है मैंने और टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। देखिए मेरे 6 बजे जाना था और 8 बजने वाले। ऑफिस से भी कांटेक्ट करूँ कि भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि पेमेंट जमा करा दी। इमरजेंसी में एडमिट है खाला, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल थी और मैंने डॉक्टर से बात कर लिया और समझ लिया उनसे। बाकी सब जो है ना डॉक्टर चेक कर रहे हैं, ड्रिप्स लगी हुई हैं और उनको सिचुएशन तो अभी नॉर्मल की हुई है, पर कुछ टेस्ट रहते हैं जो वो करवा रहे हैं। तो बस अभी मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, बाइक निकाल के। अम्मी यहीं हैं, अब्बू यहीं हैं और बाकी लोग यहीं हैं। मैं थोड़ा सा फ्री होकर बैठा था और मेरी बात चल रही थी कज़न से। तो उन्होंने बताया कि उनकी वालदा की तबीयत अभी बेहतर है और मतलब जो वहाँ मौजूद है मेरे कज़न गिजरी में ही रहते हैं, तो उनका तबीयत ठीक है, बेहतर है। तो मिला चलो ठीक है। और कुछ इश्यूज़ चल रहे थे पेमेंट के रिगार्डिंग और कुछ जमा करा दिए, कुछ उनको हैंड ओवर किए थे ताकि मेडिसिन या बाहर से जो वो मंगवा रहे हैं तो वो ला के दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको टेंशन ना हो। तो वो अभी कह रहे थे कि सब कुछ मैंने के लिए बिल वगैरह ले लो, देख लो कि क्या क्या हिसाब किताब है। मैंने ठीक है देख लेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल वाले लगाते हैं कि हमने ये मेडिसिन लगाई। तो हॉस्पिटल्स में अक्सर ये होता है कि बिल आप पे कर देते हैं एडवांस में, जैसे कि 60,000 50,000 इस तरह पे कर देते हैं आप। तो हॉस्पिटल वाले उसके चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं, भाई ये हमने मेडिसिन लिए, इस तरह की चार्जेस हैं, ये है एक्स्ट्रा यूँ चीज़ें। तो ये सब वो कह रहे थे देखने लगा, क्योंकि ऑलरेडी दवाइयाँ मेडिसिन ड्रिप्स वगैरह सारी बाहर से आ रही हैं। जब अब्बू थे वहाँ पर, अम्मी भी थी तो उन्होंने प्रोवाइड की थी। अब जो रात में लग रही है वो कज़न वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए तो वो मुझे बिल्स वगैरह सारे सेटल करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि बिल में क्या कोई गलत चीज़ मेंशन तो नहीं है। मैंने उनका बिल संभाल लीजिएगा, मैं आके ले लूँगा आपसे। तो क्योंकि उनको इतना पता नहीं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, अब चीज़ें जो मांग रहे हैं वो लेके दे रहे हैं, तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। सेकंड चीज़, मैं टाइम वगैरह मैनेज करने का सोच रहा हूँ। जैसे काफ़ी लोग अभी कमेंट्स करें और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, आप अच्छे से कमेंट्स करें। हमने पहले भी सोचा था, मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा व्लॉग में कहा भी था कि जब 40 डेज़ के बाद जो है ना हम छत पे वॉक करने का सोचेंगे, इज़हान भी होंगे साथ में और लिशबा भी होंगी, तो मैं इज़हान को संभाल लूँगा। तो बहुत अच्छा मशवरा दोबारा से मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो वेरी मच। हमें ये करना है, कुछ टाइम की एडजस्टमेंट हो जाए। और जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं है, अब जैसे टाइम बहुत कम होता है, मैं ऑफिस आज लेट आया, इस तरह कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। तो वैसे अक्सर वो बेशतर नहीं आती, पर घर के काम ही इतने होते हैं कि उसमें ही हम इतना मसरूफ़ हो जाते हैं। अब मैं रात की शिफ्ट करूँ, सुबह में फ्री होता हूँ, सुबह में दिन में सब कुछ मार्केटें खुली होती हैं और मैं दिन में सब चीज़ें अवेलेबल कर सकता हूँ। अगर यही शिफ्ट मैं सोचता हूँ कि सुबह कर लूँ, सुबह की करता हूँ, तो रात तक मैं जब शिफ्ट पे होऊंगा तो दिन में सारी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। आधी रात को जब या रात में जाता हूँ 7-8 बजे ऑफ होगी मेरी, उसके बाद शायद वो चीज़ें ना अवेलेबल कर सकें हम, दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं नाइट की ही बेहतर समझ रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी दिन में बहुत सारे और काम भी हैं। जब टाइम इंशाल्लाह 1, 2, 3, 4 दिन में हम संभाल लेंगे तो फिर हम छत की वॉक भी शुरू कर देंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपने याद भी दिलाया और मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ भी था इस बारे में कि छत पे वॉक होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, काफ़ी लोग कह रहे हैं बहुत आपका पेट इतना बड़ा हो गया। भाई वो वीडियो में इस तरह लग रहा है, मैं दिन भर से, अभी सुबह आपको पता है मैंने पराठा खाया सिर्फ, और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया हुआ है। मैं खाने स्किप कर रहा हूँ। अभी जाके पहले खाला को मिलूंगा और उनकी चीज़ें वगैरह देखूंगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलूंगा और उसके बाद वापस जाके खाना खाऊंगा। तब मैं खाना खाए भी मुझे 10 घंटे होने वाले हैं। 12:30 बजे खाना खाया था तो 12 बजे तो 12 घंटे हो गए। तो बात ये है कि खाना नहीं स्किप कर रहा हूँ। वीडियो में ऐसा मोटा लग रहा हूँ। अक्सर में काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे मेरे ऑफिस के भी, भाई आप इतने पतले हो गए, कैसे हो गए हो? भाई खाने में स्किप कर रहा हूँ काफ़ी सारे, टाइम नहीं मैच हो रहा, खाना नहीं बना पा रहे हम। इसी तरह कभी कभी बना लेते घर पे, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह हो जाएगी तो फिर खाने का रूटीन एक बन जाएगा, तब जाके हमारे खाने की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फिर हम लंच वगैरह भी कैरी कर लेंगे ऑफिस के लिए। नहीं वो जी मोटा, वो वीडियो में ऐसा लग रहा था, लेकिन हूँ नहीं, ये है हूँ जी मैं। पे देखें आप, मुझे देख सकते हैं फुल, नहीं वो मोटा भाई ऐसा लग रहा है वीडियो में। तो अपनी तारीफ मुँह से नहीं करनी चाहिए, मैं मिठू बन रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, खाला से मालूमात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर से, और फिर वापसी भी देखते हैं, कुछ मिलता है तो फिर खाते भी आते हैं। तो गाइस रात के बज रहे 3 और मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। मैं आया था रिसेप्शन पर मिलने के लिए।
तो अभी इनसे मैंने बिल वगैरह का पूछा तो कोई ड्यूज़ नहीं है फ़िलहाल, जो जमा कराया था उसी में हो रहा है सब कुछ। और मेडिसिन तो वैसे ही बाहर से लेके दे रहे थे। तो बस अभी खाला को आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ और फिर मैं निकल जाऊँगा ऑफिस और पूछता हूँ कुछ चाहिए तो दे देते हैं, अदरवाइज़ फिर कल ही आऊँगा, डिस्चार्ज होंगी कल इंशाल्लाह ताला। और मैंने सामने भाई ने चाय का बोला था, तो ये सामने भाई बैठे हुए, इनसे पूछते हैं कुछ चाय मिली है कि नहीं। और ऊपर भी चाय पहुँचानी थी, जो अटेंडेंट बैठे हुए उनके साथ, उनको भी चाय पहुँचानी थी और इनको भी चाय देनी थी। तो गाइस बस अभी ऑफिस पहुँच रहा हूँ। और असल में मैं निकला पहले था, रास्ते में कुछ हो गया था, लोगों का अड्डा, लड़ाई झगड़ा हो गया था, उनको छुड़वा रहा था मैं। फिर लड़के जमा हो गए, फिर पुलिस वाले आ गए, फिर उनको पुलिस वालों ने सॉर्ट आउट कर लिया, मैं आ गया। तो एक जगह गरीब बच्चे को मार रहे थे, होटल वालों ने मिल के उनको मार लड़कों को, मैं छुड़वा रहा था। खैर अभी पहुँचे ऑफिस और चलते हैं, काम कंप्लीट करते हैं।